राम राम भी साਰਿਆਂ ने मैं थारा साथी कपिल कुमार टारगेट विद कपिल यूट्यूब चैनल पर थारा हार्दिक स्वागत करूं हूं। आज आप स्टार्ट करांगे एक नया टॉपिक हरियाणा की प्रसिद्ध मस्जिद। देखो मस्जिद मकबरे ये चीज तो लगभग सेम हुआ है, और जो दरगाह होगी या मजार होगी वो थोड़ी सी अलग हुआ इन तय। उनकी एक अलग वीडियो बनाओगे, इस टॉपिक की एक अलग वीडियो डालने लग रहे। हाँ भी बालका ने कन्फ्यूजन ना हो, मेन बात है अपनी या भी बालक का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो स्टार्ट करांगे। सबसे पहले रोहतक में कौन कौन सी है, किस किस ने बनवाई थी, के सिस्टम है। देखो ट्रिक है रोहतक रोहतक का काजी, रोहतक का काजी शीशे में दिन में लाल दिखता था, यह है अपनी ट्रिक। इसी ट्रिक में रोहतक की सारी मस्जिद है वो करवा देंगे, इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे देखो, सबसे पहले रोहतक के अंदर जोन सी भी है मस्जिद वो है काजी। तो आप पढ़ांगे काजी की मस्जिद पूछी गई है पहले भी कि काजी की मस्जिद कड़ है, एग्जैक्ट जगह पूछी गई है, तो एग्जैक्ट जगह है इसकी दुजाना गांव में। ठीक है, अगली अपनी कौन सी हो जाएगी, शीशे वाली मस्जिद। काजी की मस्जिद आपने पढ़ ली है, कड़े पड़ी थी, दुजाना गांव में है। शीशे वाली मस्जिद की देखो दो तीन बातें हैं पूछी गई है। इसका एक तो देखो क्वेश्चन यो बना था भी संगमरमर का दरवाजा हरियाणा में कौन सी मस्जिद पर है भाई, संगमरमर का दरवाजा। अगर पूछ ले संगमरमर का दरवाजा हरियाणा के अंदर कौन सी मस्जिद का है, तो शीशे वाली मस्जिद का क्या हो जाएगा, संगमरमर का दरवाजा हो जाएगा। दूसरा इसका पूछा गया था भाई 8 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी, 8 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी हरियाणा की कौन सी मस्जिद है, तो वह मस्जिद कौन सी हो जाएगी, शीशे वाली मस्जिद हो जाएगी। ठीक है, दिन तय आपने के याद रखना है दिन्नी मस्जिद, दिन तय याद रखना है आपने दिन्नी मस्जिद। देखो स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो उसका है, थोड़ी बोली तय पकड़ लियो। ठीक है ना, दिन्नी मस्जिद देखो कौन कौन सी है, कौन सी के दिन्नी मस्जिद के पॉइंट के है वो देखो। यह मस्जिद है ना पहले की होया करती एक महावीर जैन मंदिर होया करता, महावीर जैन मंदिर होया करता। तो एक शासक था, बहुत क्रूर शासक था, जिसका नाम था औरंगजेब, नाम था उसका। क्या नाम था, औरंगजेब नाम था भाई। इसने के काम करया, या दिन्नी मस्जिद तुड़वा के न या महावीर जैन मंदिर है ना यो तुड़वा के न बदल दी इसने, किस में, दिन्नी मस्जिद में बदलवा दी थी इस बंदे ने, औरंगजेब ने। और औरंगजेब है ना, इसकी एक छोटी सी बात बताऊं, एक बार यो गुजरात में जाने लग रहा था, कड़े जावा था, गुजरात में जाने लग रहा था, और ओड़ा कोई शिव मंदिर लूटने का इसका बहुत तगड़ा प्लान था, यो अपनी सेना वगैरह लेकर जाने लग रहा था। तो यो जिस तरह यो अपना मंदिर हो गया, इस मंदिर की जो सीमा में एंटर करी ना, यो घोड़े गाड़े लेकर जाने लग रहा था। सीमा में एंटर कर दे इसका क्या हुआ, बहुत घना पेट दर्द करने लग गया, ने तो उसे टाइम यो ओड़े तक बिना मंदिर लुटे वापिस अपने महल में चला गया। तो उस दिन के बाद उस बंदे ने कदे मंदिर नहीं लुटे थे, बाकी और घने इसने काम करे। इस बंदे की पुस्तक में लिखा जावा भी यो इसकी लुगाई इसने बेहद शराब पिया कर दी। इस बंदे ने लिखा भी था भी मैंने 2 घूंट शराब के बदले में अपना सारा राजपाट लुटा दिया। बहुत क्रूर शासक था यो भी। ठीक है, देखो महावीर जैन मंदिर ने तुड़वा के इसने दिन्नी मस्जिद बनवा दी थी। फिर जब टाइम आया 1947 का, जब अपना भारत आजाद होया, उस टाइम इस मस्जिद ने वापिस तुड़वा के महावीर जैन मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, लाल तय पढ़ांगे, अगली कौन सी है, आड़े लिखूं देख लियो, लाल मस्जिद
ठीक है। लाल मस्जिद दो है, एक तो है रोहतक में और एक है रेवाड़ी की लाल मस्जिद, दोनों का फर्क है। ठीक है, फर्क क्या है? जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है ना, अगर उसका पूछ ले समकालीन या मतलब किस टाइम की, समकालीन में आवा है, किस टाइम की है, तो वो अकबर का टाइम की है। इसमें टाइम टूम इसमें अगर पूछा जावा इसका निर्माण तो कब कराया था? 1339 के अंदर लाल मस्जिद का निर्माण होया था। रोहतक वाली लाल मस्जिद का निर्माण होया था। रोहतक की 4 मस्जिद है। रोहतक का काजी शीशे में दिन में लाल दिखता था, निर्रा माल खाया करता, जिब लाल दिखा करता वो। ठीक है, रोहतक आ जाएगी। और काजी की मस्जिद दुजाना गांव में है, एग्जैक्ट जगह पूछी गई है। शीशे वाली तो याद रखनी है, दो ही चीजें। संगमरमर का दरवाजा पूछ लिया जावा कौन सी मस्जिद पे है, तो शीशे वाली मस्जिद पे है, रोहतक में है। और 8 फीट ऊंचा चबूतरा पर बना कौन सा मस्जिद है, तो शीशे वाली मस्जिद है। ठीक है, दिन्नी आपा ने पढ़ी थी महावीर जैन मंदिर तुड़वा दिया था किसने? औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। ठीक है, उसके बाद दोबारा 1947 में इसने महावीर जैन मंदिर बना दिया था। लाल मस्जिद का पूछा गया है कब बनी थी? 1939 के टाइम में लाल मस्जिद बनी थी। अरे यो क्या हो गया, 1939 के टाइम में लाल मस्जिद बनी थी। ठीक है, जिक्र करांगे हिसार का। हिसार में मस्जिद है लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद। इसका नाम आंदे तुमने सबने बेरा होगा, एक जिक्रा हुआ है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसके गेले इसकी प्रेमिका का नाम भी लिख दे वहां, के नाम था, सीधा नाम तो किसी ने नहीं बेरा, पर उसने नू कहा गुजरी गया कर दे, मतलब गुजरी होगी। तो फिरोज शाह तुगलक था, इसने लाट की मस्जिद का निर्माण कराया था। क्यों कराया था? कि इस बंदे ने गुजरी तय बे इंतहा मोहब्बत थी, और ये मोहब्बत ही ऐसी चीज होती है पता नहीं क्या क्या करवा देती है। छोड़ो कौन जिक्र कर दे, ने बात की रखड़ा तक कड़ी चली जाएगी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या कराया? लाट की मस्जिद का निर्माण कराया अपनी महबूबा गुजरी खातर। इसने आड़े मिलन खातर इस मस्जिद का क्या कराया था? निर्माण कराया था। अगर पूछ ले कब कराया था, तो 1354 के अंदर इस बंदे ने लाट की मस्जिद बनवाई गई थी। ठीक है, बनवा दी थी। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जावे है कि लाट की मस्जिद में कौन सा पत्थर यूज किया गया है, तो वो कौन सा था? बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर था भाई? बलुआ पत्थर था, जो लाट की मस्जिद में यूज किया था बनाने में। और फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी 1354 के टाइम में, अपनी प्रेमिका गुजरी तय मिलन जाया करता स्पेशल। देखो आज का के टाइम हो रहा है, आज का टाइम में क्या है? आज के टाइम में ब्याह को नहीं होता, चाहे नौकरी हो बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, और उस टाइम देखो राजा होया करते, 5-5 7-7 रानी होया करती, कपड़े अलग तय प्रेस करके ले आके दिया करती, उनके बदलना अलग होया करती, जूते अलग तय ले आके दिया करती, खाना अलग तय ले आके दिया करती। उस खातर रानी रखा करते, फिर भी बंदे मोहब्बत में डूब जाया करते। जब ये तो कहे मोहब्बत है जनाब, अच्छे अच्छों को ले गुजरी। ठीक है, ये बापा पढ़ांगे पानीपत। पानीपत सुना होगा तुमने, पानीपत के अंदर है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद। जब इस मस्जिद का जिक्र आवे ना, तो थारा एक शख्स याद आना चाहिए, नाम क्या था उसका? बाबर। ठीक है, गुलाम वंश की नींव डालने वाला बंदा कौन था? बाबर था। सबसे पहला तोपा का प्रयोग करने वाला बंदा कौन था? बाबर था। ठीक है, इसके दो तोपची होया करते, अली और मुस्तफा। ठीक है, देखो बाबर, 1-2 पॉइंट है याद रखियो। 11 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में के बनया था? राजा बन गया था। अगर पूछे कड़े का बनया था, तो फरगना का बनया था। टाइम के था 1494 का टाइम था, जब यो के बनया था? राजा बनया था। कौन? बाबर। और तोपों का प्रयोग, तोप का प्रयोग किया था भाई इस बंदे ने। इसके तोपची का नाम भी बता दूं, अली और मुस्तफा। मुस्तफा पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। यह मस्जिद किस तरह बनवाई इसने? देखो, काबुली गराड़ी का नाम। पानीपत का युद्ध होया था 21 अप्रैल ने,
1526 का टाइम था। 21 अप्रैल 1526 ने पानीपत का पहला युद्ध जब यो जीत गया था ना, तो उसकी खुशी में इस बंदे ने क्या कराया था, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवा दिया था भाई। ठीक है, हाँ 1526 में यो युद्ध जीत गया था। अगर इसका शासनकाल पूछ लेना तो 1526 तक लेकर 1530 तक के था बाबर का शासनकाल रहा था भाई। ठीक है, मतलब यो राजा बना था, 4 साल तक इसने राजपाट संभाला था। देखो बाबर की कहानी कुछ अजीब तरह की है, बता दूं थोड़ी सी। बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा पुस्तक लिखी थी। बाबरनामा पुस्तक में यो बेरा एक एक है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। ये तो गजब हो गया। तो प्यार हो गया, इसने यो के काम यो चल पड़ा अपना हिंदुस्तान साइड भी, मतलब अपना साम्राज्य बढ़ाने खातर। तो अपनी सेना लेके चल पड़ा। इसकी माँ ने क्या करा, बोलिया तू कड़े जाए, बोलिया मैं तो नूनू युद्ध करने जाऊँ हूँ। बोलिया क्या हो गया, तेरे 2-4 रानी भी है, ब्याह भी हो लिया, बालक बुलक कर ले, कोई फायदा को नहीं, युद्ध याद मैं थारे पूर्वज भी नू जा लिए थे। तो बोलिया ना मैंने तो साम्राज्य जीतना है। तो मेन बात इसकी या थी भी, यो ओढ़े तो चाल पड़ा ने, जब जाके यो आ गया, इसने बाबरनामा पुस्तक लिखी। ठीक है, इसमें उसने क्या जिक्र किया, लड़के तय प्यार करने का जिक्र कराया, क्योंकि इसने बेरा था 1530 में इसकी मौत जो है नज़दीक है, जाता इसने क्या कराया था, ये अपनी पुस्तक में ये जिक्र कराया था। ठीक है, अगर तुमने बनानी है इसकी ट्रिक भी, काबुली बाग मस्जिद भाई कड़े है, सीधी ट्रिक बनानी है तो देखो। बाग में गया था कोई बंदा, क्या था गया था, पानी लेने गया था, और उसका माली ने क्या कर लिया, काबू। बाग में पानी लेने गया, कर लिया काबू। ठीक है, काबुली बाग मस्जिद लगभग लगभग यही क्वेश्चन है, बनने वाले पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तय उठावा हाँ, अपडेट भी देते रहो हाँ, जो जो चीज़ हो है वो लगभग सारी करवावा, तुमने टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। ठीक है, गुरुग्राम, गुरुग्राम में है सराय अली वर्दी, सराय अली वर्दी, अली वर्दी की मस्जिद है। सीधा सीधा भी पूछ लिया जाओ है गुरुग्राम में भाई सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ है, तो आप क्या कर देंगे, गुरुग्राम में कर देंगे। निर्माण का पूछ लिया, किसने बनवाई थी, तो एक शासक था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक बंदा था, उस बंदे ने क्या काम कराया था, या मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अनपढ़ अगर पूछ ले खिलजी वंश का अनपढ़ राजा कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था अनपढ़ राजा। इसका अगर शासन पूछ ले तो 1296 तक लेकर 1316, यानी कि यो 20 साल तक इसने क्या काम कराया था, राजपाट कराया था। ठीक है, राजपाट इसने क्या कराया था, संभाला था। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, अनपढ़ राजा था खिलजी वंश का। 1296 तक लेकर 1316 तक इसका क्या था भाई, शासनकाल रहा था। ठीक है, आगे आप जिक्र करांगे, देखो रेवाड़ी का, एक सेकंड, आगे आप जिक्र करांगे रेवाड़ी का। रेवाड़ी की दो है, एक तो है इब्राहिम 12 खड़ी मस्जिद है, और एक मैंने बताई थी भी पहले भी, कौन सी है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद, रेवाड़ी की लाल मस्जिद है भाई। देखो ट्रिक किस तरह बनाओगे इसकी। इब्राहिम नाम का एक बंदा था, उसने रेवड़ी खानी पसंद थी। ठीक है, इब्राहिम नाम का बंदा था, रेवड़ी खानी पसंद थी, हर किसी ने भेज दिया करता दुकान पर, बोलिया करता मेरा नाम ले दिए, रेवड़ी ले आइए, ले आ जाएगा। तो इब्राहिम तो दुकान वाला नू बोलिया हिसाब कर दे, बोलिया कर देंगे, बता कितने पीछे हैं, बोलिया 12,000 है, 12,000 ही है भैया। ठीक है, 12,000 है। इतना सुन दे इब्राहिम का मुंह क्या हो गया, लाल हो गया, बिल देख दे मुंह लाल हो गया। ठीक है, इब्राहिम नाम के बंदे ने रेवड़ी खाने का शौक था, 12,000 का बिल देख के चेहरा क्या हो गया, लाल हो गया। ठीक है, ट्रिक थी। अब देखो रेवाड़ी की लाल मस्जिद, मैंने पहले भी बताई थी भी, पूछ ले
अकबर, अकबर के समय की है भैया, अकबर के समय की, ठीक है। किसके समय की है? अकबर के समय की है। अगर इसका पूछ ले कि निर्माण कब होया था, रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण कब होया था, तो टाइम था 1570 का, जबकि होया था रेवाड़ी की लाल मस्जिद का क्या होया था, निर्माण होया था भाई, ठीक है। हाँ, अब देखो दो मस्जिद पूछी गई है पेपर में, अपने फतेहाबाद की है भाई, ठीक है। फतेहाबाद, फतेहाबाद की दो मस्जिद का बार बार पूछा गया है। हुमायूं मस्जिद, हुमायूं मस्जिद, और एक है संत मीरसा, मीरसा की मस्जिद, मीरसा की मस्जिद है, ठीक है। देखो हुमायूं एक ईसा राजा था, बढ़िया भी था, बहुत अच्छा था, ठीक है। यो 2 बार राजा बना था भाई, ठीक है। हिम्मत थी इस बंदे की, पहले राजपाट हार गया था, जान बचाने खातर नहर में छाल मार गया। फिर इसने एक बाबा मिला, बाबा मिला तो बाबा ने क्या काम कराया, बोला कौन है तू, यो बोला थोड़ी देर पहले पूछता तो फिर मैं तन कि मैं और बतांदा, लेकिन ई में हाल फिलहाल कि मैं कोन्या। तो उस बाबा ने इसका माथा देख कर न्यू बता दिया, बोला तेरे माथे की लकीरा में राजयोग लिखेड़ा है। बोला कब बनूंगा, बोले बहुत जल्द बनेगा। तो इस बाबा ने क्या कराया बता दिया था। दूसरी बार राजा बना था हुमायूं, हिम्मत, हिम्मत थी इस बंदे की, हिम्मत नहीं आ रहा यो, और जो हिम्मत नहीं आ रहा ना वो क्या हासिल कर ले है, फतेह हासिल कर ले है, ठीक है। क्योंकि बाबा इसने मिला था, संत आदमी हो है ना, संत, संत भी बाबे होया करे, ठीक है। हुमायूं हिम्मत नहीं आ रहा था, उसने एक संत ने बता दी थी, संत ने बताई ना, जब उसने क्या कर ली, फतेह हासिल कर ली थी, या के बना है अपनी ट्रिक बना है, ठीक है। एक आगे पूछी जा है कई बार, देखो नोगजा पीर की दरगाह, नोगजा पीर की दरगाह, नोगजा पीर की दरगाह पूछा कड़ा है तो अंबाड़ा में है भाई, ठीक है। कई बनू भी आज है भाई, शाहबाद, शाहबाद व अंबाड़ा के बीच में, ठीक है। शाहबाद व अंबाड़ा के बीच में कौन सी दरगाह है, तो नोगजा पीर की दरगाह है शाहबाद और अंबाड़ा के बीच में। बेरा की है मन्नत पूरी होने पे ने क्या हुआ है, मन्नत जब पूरी हो जाने तो इस पे क्या हुआ है, दीवार घड़ी चढ़ाई जावे है, दीवार घड़ी चढ़ाई जावे है। देखो या तो तामे इस दरगाह का ऊपर घड़ी चढ़ा दो, दीवार घड़ी चढ़ा दो, भी हमें नौकरी लाग जाएंगे तो दीवार घड़ी चढ़ा देंगे, मन्नत मांग लियो, और या फिर वीडियो ने शेयर वगैरह कर दिया करो, ठीक है। हाँ, शाहबाद और अंबाड़ा के मतलब बीच में है कौन सी है, नोगजा पीर की दरगाह। ट्रिक याद नहीं रहे तो ट्रिक भी बता दी हूं, देखो नोगजा पीर की दरगाह पे के चढ़ाई जावे है, दीवार घड़ी चढ़ाई जावे है, लेकिन ट्रिक में आपा ने यो याद नहीं रखना। आपा नौकरी लाग गए तो नोगजा पीर की दरगाह पे के चढ़ावांगे, आम चढ़ा देंगे भाई, ठीक है। बाबा भी राजी हो जाएगा, भी पहले सारे घड़ी चढ़ाया कर दे, आज तुम तारा मिठा मुंह करवा के गए हैं भाई, ठीक है। उससे आगे एक और है, देखो कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र की कौन सी है, उसने के क्या जावे, हरियाणा का ताजमहल के आ जावे भाई, ठीक है। कौन सी है, शेख चिल्ली, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा अगर पूछ ले खड़ा है तो कुरुक्षेत्र में है। पॉइंट देखो इसके क्वेश्चन के बने, हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया भाई कौन सी मस्जिद है या मकबरा है जिसने हरियाणा का के किया जावे है, ताजमहल किया जावे है, तो शेख चिल्ली का मकबरा जो है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में भी कई बार एग्जैक्ट जगह पूछ ली जावे है तो कड़ा हो जाएगा, थानेश्वर हो जाएगा भाई, थानेश्वर, थानेश्वर में क्या है, शेख चिल्ली का मकबरा है। इसका निर्माण का पूछा जावे है, देखो एक राजा होया करदा, शाहजहां नाम था उसका, ठीक है।
राजा होया करता, शाहजहां नाम था उसका। उस बंदे का एक छोरा था, नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह। दारा शिकोह ने क्या कराया था, इसका निर्माण कराया था। ठीक है, दारा शिकोह ने इसका निर्माण कराया था। दारा शिकोह की दो तीन बातें हैं देखो। एक तो इसने क्या किया जावे है, लघु अकबर किया जावे। अगर पूछ ले कि क्या किया जावे इसने, तो लघु अकबर किया जावे है। शाहजहां का एक बेटा था, नाम था दारा शिकोह। इस बंदे ने क्या कराया था, इस बंदे ने शेख चिल्ली के मकबरे का क्या कर दिया था, निर्माण कर दिया था। अगर पूछ ले कब बनवाई थी या मकबरा कब बनवाया था, तो 1650 के भीतर है शेख चिल्ली का मकबरा दारा शिकोह ने बनवाया था। ठीक है, हाँ। दारा शिकोह क्या कराया करता, जिस तरह मुस्लिम होया करता, कुरान वगैरह पढ़िया करता। ठीक है, कुरान वगैरह पढ़ा करता। कुरान में क्या है, यो एक ही चीज पढ़ा करता भी काफिर हो गए। ठीक है, जो धर्म ने ना मानता हो, फलाना दिगड़ा एंड बैंड का अटबट का सौदा होया करता। तो यो अपने गुरु तो एक दिन बोलिया भी कौन सी चीज पढ़ूं जिससे मेरे दिमाग में के ना आवे, नेगेटिविटी ना आवे। ठीक है, तो इस बंदे ने, इसके गुरु ने बोला तू एक काम कर ले, गीता पढ़। इसने गीता पढ़ी तो इसका क्या हो गया, बिल्कुल माइंड डिवर्ट हो गया भी। इतना बढ़िया बढ़िया चीज बता रखी है गीता में, इतनी बढ़िया बढ़िया बता रखी है, तू तो नूए कुरान का पाछा लाग रहा था। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि फारसी आड़ा लिखूं, देखो अगर पूछ ले फारसी भाषा में, फारसी भाषा में कुरान के गीता, फारसी भाषा में गीता का अनुवाद किसने कराया था, अनुवाद किसने कराया था, तो कौन हो जाएगा अनुवाद करने वाला, दारा शिकोह हो जाएगा। लघु अकबर कहा जावे है इसने। ठीक है, 1650 में शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण करवाया था इसने। शाहजहां का छोरा था यो। हरियाणा का ताजमहल कहा जावे है शेख चिल्ली के मकबरे ने। ठीक है, हाँ। अगर पूछ ले राष्ट्रीय महत्व दे दिया गया है भाई, शेख चिल्ली के मकबरे ने राष्ट्रीय महत्व दे दिया गया है। ठीक है, ये थे भी अपने कुछ मकबरे या मस्जिद, दोनों एक के बात हुआ है। ये आपने जितने भी पढ़े हैं ट्रिक तय पढ़ लिए हैं, बढ़िया तरीके तय करवा दिया है। फिर भी अगर तुमने कोई कमी लग गया ना, तो वीडियो ने 2 बार देख लियो। ठीक है, इसकी PDF तुमने दे देंगे, वो पाओगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में पा जाएगा, ज्वाइन कर लियो। हाँ, जो अगला टॉपिक इसे कर मिलता जुलता बना है मज़ार का और दरगाह का, वो भी तुमने जल्दी करवा दें, ट्रिक तक करवाओगे। ठीक है, वीडियो किसी लग गया कमेंट करके ज़रूर बता दियो, लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब कर दियो। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।